हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के 100 MBBI MCQ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का आंसर वो मार्कशीट में घसना रहता है, मतलब बनाना रहता है। आइए बिना देरी किए हम इस 100 प्रश्न की क्लास को करते हैं। पहला 9 प्रश्न देखिए, कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो का अवशेष जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये याद रखोगे, मृतकों का टीला। क्या याद रखोगे? मृतकों का टीला जो है ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता है? टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा गया है। साल 2009 से आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखेंगे तो 24-25 तक है ना, लगातार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में। तो आप सभी याद रखोगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कांस्य युगी में। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए तीसरा 9 प्रश्न कर रहा है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगान जो है ये कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। और यहाँ पे राज्य का नाम दिया गया है और पूछ रहा है कि कालीबंगा जो स्थान है, जैसे अगर आप सभी से पूछ दे कि पटना कहाँ है, तो पटना कहाँ है प्यारे? तो पटना ये नहीं कि मतलब वो वाला गलत चीज़ नहीं समझना। पटना मतलब पटना जो है ये कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है प्यारे? बिहार में है, ये याद रखोगे। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। कहाँ बताओगे? राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी निवासियों में निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को जो है ये निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों में जितने भी मतलब लोग रह रहे थे, उनको एक धातु था, जिस धातु का नाम था लोहा, उसका ज्ञान नहीं था, मतलब उसके बारे में उसको जानकारी ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 4 का, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और ये दीजिए प्रश्न कह रहे हैं 5 नंबर प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, सकंदगुप्त या अशोक? तो मौर्य वंश के संस्थापक का नाम पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है ये किस वंश का शासक था? ऑप्शन बी बताओगे, मौर्य वंश का शासक था। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न करें, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? किस शासक को प्रियदर्शी के नाम से हम लोग जानते हैं? तो अशोक को जो है हम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ये प्यारे किसने किया? अगर आप लोग एग्जाम में रहे तो हरिसेन ने किया है। किसने किया है? हरिसेन ने किया है। पतंजलि जो है ये योग सूत्र दिया है, ये भी याद रखोगे। बाणभट्ट के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? यदि आपसे को पता है तो लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक प्रश्न करें, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है अर्जुन, ऑप्शन बी कह रहा है विदुर, ऑप्शन सी कह रहा है भीष्म और ऑप्शन डी कह रहा है पांडु। तो गंगापुत्र के नाम से यदि पूछे आपसे तो किससे जाना जाता है, तो भीष्म को हम गंगापुत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? महाभारत की लड़ाई अगर पूछे कितने दिनों तक चली थी, तो ये याद रखोगे 18 दिनों तक महाभारत की लड़ाई चला था। वहीं आपके एग्जाम में रहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या भी कितनी है पहले? 18 है। और वहीं पे पूछे वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। अगला पूछ सकता है आपसे इससे कि वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या, तो वेदांग की जो संख्या होता है ये पहले ये टोटल 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, इस्लामिक आसमानी किताबों की संख्या पूछें तो क्या बताओगे? 4 बताओगे। आगे बढ़ते हो, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है ये कहाँ हुआ? तो लुबनी, पावापुरी, कुंडलग्राम या सारनाथ में। तो आपकी 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट सी हो जाएगा कुंडलग्राम में। ठीक है, याद रखोगे। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि स्पुत किस धर्म से संबंधित है? स्पुत जो है ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म से? तो स्पुत जो हो जाएगा ये कार्य किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं पर आपके एग्जाम में एक चीज़ रहता है, यहाँ से पूछ देगा कि सांची का स्पूत जो है, मतलब जैसे मंदिर होता है ना, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में स्पूत होता है। ठीक है, तो सांची का स्पूत जो है ये कहाँ स्थित है? तो आप सभी याद रखोगे, ये जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्पूत, रायसेन जिला में। या आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न करें, बादशनामा
पुस्तक किसने लिखा था? फैज़ी ने, अबुल फज़ल ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने या निज़ामुद्दीन अहमद ने? तो आपके 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, पहले के लोग जो थे अपने नाम में है ना अपने शहर का नाम लगाते थे। ठीक है, जैसे आजकल भी बहुत सारे अगर आप मुस्लिम होंगे तो जैसे कोई मौलाना होगा तो वो लगाएगा कि बलियाबी, तो मतलब वो बरेली से है तो बरेली, या यहाँ से है तो वहाँ का, मतलब अपना नाम लगा लेते हैं लास्ट में अपने गाँव का नाम। तो इसी प्रकार से यहाँ पहले के जो लोग थे ज़्यादातर वो लगाते थे अपने नाम के आगे। तो ये लाहौर के रहने वाले थे, तो अब्दुल हामिद लाहौरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? प्रथम आप सभी को पता होनी चाहिए, प्रथम जो था भारत का मुगल शासक ये बाबर था, और अंतिम पूछे तो क्या बताओगे? बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर जो थे ये अंतिम मुगल सम्राट। बाबर का पूछे, बाबर जो है, बाबर पानीपत की प्रथम युद्ध कब लड़ा था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा था, और पानीपत के द्वितीय युद्ध जो है यह 1556 में हुआ था। तृतीय युद्ध जो है ये 1761 में हुआ था। ये याद रखोगे। आगे बढ़िए और ये लीजिए प्रश्न कह रहे हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये प्रश्न आ भी गया। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हो जाएगा 1526 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखोगे। 17 से 15 से थोड़ा सा अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये लीजिए प्रश्न कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर के महानतम शासक मतलब विजयनगर एक साम्राज्य था। जैसे आप पढ़ते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं मुगल साम्राज्य, इसी प्रकार का विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कौन था? मतलब सबसे बड़ा राजा, सबसे अच्छे राजा, महानतम शासक में कौन थे? तो ये याद रखोगे राजा कृष्णदेव राय। जैसे हम लोग मुगल शासक में किनको जानते हैं? तो शाहजहाँ को, अकबर को जानते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न कर रहा है हरियर एवं बोका किस वंश के थे? ठीक है, हरियर एवं बोका जो है ये संगम वंश, तुलु वंश, सालू वंश या अराबी वंश। तो आपके 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संगम वंश के थे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कर रहा है विजयनगर की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो विजयनगर की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न करें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, दिल्ली में, आगरा में या धौलापुर में? तो देखिए अगर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे तो याद रखोगे ख्वाजा गरीब नवाज की बात किया जा रहा है। तो आपके 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अजमेर में। वहीं पर शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे या निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये बताओगे दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में स्थित है, ये भी याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तलवंडी जो है ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो नल्ला पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये याद रखोगे, पाकिस्तान में पड़ता है तलवंडी जो है। और यहाँ पर किनका जन्म हुआ था? नानक का, कबीर का, रैदास का या मीरा का? तो ये याद रखोगे गुरु नानक का। गुरु नानक कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु थे। ठीक है, सिख धर्म के पहले गुरु का क्या नाम था? गुरु नानक नाम था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके लिए 21 नंबर प्रश्न कह रहे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का जो निर्माण है यह शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न करें बीजेपी में किसके उपदेश संग्रहित है? ठीक है, किसके उपदेश जो है यह संग्रहित करके रखा गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलते हैं, अगर अच्छे व्यक्ति बोलते हैं ना तो उसको सहेज कर रखा जाता है। ठीक है, और मतलब वहीं से पढ़ते थे, कहते कि यह शब्द किसने बोला है, तो जो बोला रहा था उनका नाम लेते। तो बीजक में जो है सारे उपदेश जो है ये कबीर के संग्रहित करके रखे गए हैं। मतलब 22 नंबर प्रश्न को ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीजक कबीर का दोहा याद है आपको? बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न के किताबुल रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? क्या किताबुल रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत? अलबरूनी का, अबुल फजल का, इब्न बतूता का या बर्नियर का? तो आपके 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इब्न बतूता का। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न कह रहा है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो है यह किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता जो हो जाएगा ये मोरक्को का यात्री था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा जो है ये अगर आपसे पूछे कि किसने लिखा था तो बताओगे गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं नामा पुस्तक लिखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न कर कोल विद्रोह कब हुआ था? 1825 में, 1828 में, 1831 में या 1855 में? तो कोल विद्रोह जो हो जाएगा ये कब हुआ था? 1831 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आपके 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिंधु एवं कान्हू। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर प्रश्न क्या है आपसे अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है ये किसने लागू किया था? तो ये याद रखोगे कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और ये कब लागू किया था? तो याद रखोगे 1793 ईस्वी। क्या याद रखोगे? 1793 ईस्वी में। आगे बढ़ी फ्रांसीसी बुकानन जो था
ये कौन था? एक प्रकार का ये यात्री थे, चिकित्सक थे, इतिहासकार थे या क्रांतिकारी थे? तो आपके 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर पूछे कि फ्रांसीसी बुकानन कौन थे, बताओ कि ऑप्शन नंबर ए यात्री था। आगे बढ़ते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? दक्कन दंगा आयोग जो है ये कब नियुक्त हुआ? तो 1875 ईस्वी में जो है ये दक्कन दंगा आयोग नियुक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है ये पहले पूछे आपसे से कहाँ हुआ था? तो 32 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर ए बताओगे, झांसी में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है आपसे से कि 1857 के विद्रोह में पटना 1857 के विद्रोह का पटना से कौन नेतृत्व कर रहे थे? ऑप्शन ए क्या पीर अली, अमर सिंह, वाजिद अली या कुंवर सिंह कर रहे थे, मतलब वीर कुंवर सिंह। तो आपके 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह का पटना से जो नेतृत्व कर रहे थे वो वीर कुंवर सिंह ही कर रहे थे, मतलब 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कर रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सभी याद रखोगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था पहले? तो वास्को डिगामा आप सभी तो इतना याद है कि कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। महीना आपको नहीं याद होगा शायद, तो मैं महीना के साथ डेट भी आपको बता देता हूँ। अगर पूछो वास्को डिगामा कब आया था तो 17 मई 1498 ईस्वी को याद रखोगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? भारत में रेलवे की शुरुआत जो है ये कब हुआ था? 36 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी 1853 ईस्वी में। वायुयान की भी शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी जो ये चंपारण कब आए थे, कब गए या कब आए थे? और चंपारण कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है, ये भी याद रखोगे। और ये कहाँ, मतलब गांधी जी जो है ये चंपारण कब गए थे? तो 1917 ईस्वी में, मतलब 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न करें खेरा किस राज्य में स्थित है? खेरा जो है ये किस राज्य में स्थित है? 38 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं 39 नंबर प्रश्न जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियावाला बाग हत्याकांड आप लोगों को याद ही होगा कि 13 अप्रैल वर्ष 1919 ईस्वी को जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है यह कब हुआ था? तो आप सभी 40 नंबर प्रश्न बताओगे। वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था। आगे बढ़ते हैं सर की उपाधि किसने वापस की? मतलब किसी को सर की उपाधि मिला था, जैसे सर महात्मा गांधी, ठीक इस प्रकार से हो सकता है, या सर बाल बाल गंगाधर तिलक, मतलब किसी चीज़ का उपाधि मिला मतलब उससे पहले लग जाता है। जैसे अगर कोई छात्र, जैसे आप मान लीजिए आर्ट्स से है, ठीक है, अगर फिर भी आपको आगे जाकर पढ़कर मतलब आपके नाम के पहले डॉक्टर लगाना है, ठीक है, आपके नाम के पहले डॉक्टर लगाना है, मान लीजिए आपका नाम जो है ये सुमैया है, क्या नाम है? सुमैया है, ठीक है। अगर आपका नाम सुमैया है तो अगर आपको नाम से पहले क्यों आपने नीट नहीं किया, आपने ओरिजिनल डॉक्टर नहीं, फिर भी अगर आपको मतलब डॉक्टर लगाना है तो ये जो पीएचडी होता है, ये पीएचडी जब आप कर लेंगे तो आपके नाम के पहले डॉक्टर लग जाएगा। आपको क्या बोला, किस नाम से बुलाया जाएगा? डॉक्टर सुमैया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको बुलाया जा सकता है। तो सर की उपाधि जो है एक प्रकार का ये भी उपाधि है। तो यह किसने वापस किया था? तो 41 नंबर प्रश्न का बताओगे ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 42 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण गोखले। क्या बताओगे? गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी बाल कृष्ण नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के थे। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, किसने शुरू किया था? तो ये तो हम सभी को याद रहना चाहिए, महात्मा गांधी ने शुरू किया था और यह वर्ष 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था, मतलब 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ? तो बंगाल मतलब बंगाल जो है ये इसका विभाजन होगा कि कौन कितने खंडों में? तो 2 खंडों में, क्योंकि देखिए पहले जो था बिहार जो है ये बंगाल में ही था, ठीक है, तो फिर मतलब अलग हुआ था, तो ये बिहार बंगाल का बांटा जाएगा, मतलब विभाजन होगा। इसकी घोषणा कब हुआ था? तो 44 नंबर प्रश्न का बताओगे ऑप्शन बे वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। उसी समय एक प्रश्न और आता है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन जो है ये भारत कब आया था? तो आपके
45 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। आगे बढ़िए कह रहे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है ये कब हुआ था, तो याद रखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे एवं ह्यूम थे, ये भी याद रखोगे। आगे बढ़िए और यहाँ पर प्रश्न करें कि भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है। भारत का विभाजन जो है ये हुआ था क्योंकि देखिए अंग्रेज से तो हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन हमारा भारत जो है ये दो टुकड़ों में टूट गया। सबसे पहले एक पाकिस्तान हो गया, ठीक है, एक पाकिस्तान जो नल्ला है आजकल कुत्ता की तरह चेहरा है, कुत्ता वाला काम भी है उसका, ठीक है, क्योंकि एकदम निठल्ला वाला काम करता है हमेशा। तो भारत का विभाजन जो है ये किस योजना का परिणाम है, तो ये याद रखोगे 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन योजना। क्या बताओगे, माउंटबेटन योजना के परिणाम है, जिससे मतलब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। और कब अलग हुआ था, तो 14 अगस्त वर्ष 1947 को अलग हुआ था। इसलिए पाकिस्तान में जो है ये कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। और हमारे भारत में कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। मतलब भारत जो है स्वतंत्र तो हमें पता है वर्ष 1947 ईस्वी में हुआ था, लेकिन गणतंत्र मतलब भारत को अपना संविधान मिलना, देश का कानून मिलना, यह कब हुआ था। तो गणतंत्र जो है ये प्यारे कब हुआ था, 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बताओगे वर्ष 1950 ईस्वी, मतलब 26 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को भारत जो है ये गणतंत्र हुआ था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान जो है ये कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान को जो है मतलब जिस दिन गणतंत्र हुआ था उसी दिन, तो 26 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। वहीं पूछे कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, तो याद रखोगे 26 नवंबर वर्ष 1949 ईस्वी को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को लागू किया। इसीलिए हम लोग है ना 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य प्रबंध कोश, आराधना कोश या माध्यमिका सूत्र या अष्टांग हृदय, तो आपकी 51 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा माध्यमिका सूत्र। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह जो है ये कब हुआ था, 1830 से 31 में, 1855 से 56 में, 1861 से 62 में, या 1873 से 74 में। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो आपके 52 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखोगे ऑप्शन बी 1855 से 56 में। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए प्रश्न कह रहे हैं किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई। किस वर्ष जो है यह अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया गया था, 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में, जो कि अभी रिपीट क्वेश्चन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये लीजिए प्रश्न करें मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंचा था। तो मुगल चित्रकला जो है किसके समय में चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था, तो शाहजहां के मतलब समय में पहुंचा था। यानी 54वां प्रश्न का बिल्कुल डी सॉरी चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था। 54वां प्रश्न है ना जहांगीर होगा, ऑप्शन नंबर सी चित्रकला में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था। विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश कौन का, सुलुवंश, कुनवंश, संगमवंश या राविंदु वंश। तो आपके 55वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी संगमवंश बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और ये लीजिए प्रश्न क्या है पहला हिल स्टेशन कौन था। पहला हिल स्टेशन का क्या नाम है। हिल स्टेशन जानते हैं, कभी घूमे हैं हिल स्टेशन। यहाँ पे देखिए शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी या माउंट आबू। तो आपके पहला हिल स्टेशन जो है ये कौन था, तो 56वां प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपसे भी क्या बताओगे, ये बताओगे शिमला। क्या बताओगे, शिमला। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और ये लीजिए प्रश्न कह रहा है कि बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था। बाबा गुरु नानक का जो जन्म है किस वर्ष हुआ था, वर्ष 1469 में, 1526 में, 1540 में, 1556 में। तो गुरु नानक का जो जन्म है ये पहले कब हुआ था, तो आप सभी याद रखोगे बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पहले तो भारत में ही, भारत का हिस्सा था। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। पंच चिन्ह जिस सिक्के पे था वह सिक्का किस चीज़ का बना हुआ करता था, सोने के या चांदी के या तांबे के या बी और
सी दोनों, मतलब बी में क्या है, चांदी है और सी में तांबे है। तो यहाँ पे 58वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चांदी के बना हुआ करते थे। ठीक है, ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये लीजिए प्रश्न करें, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है ये कहाँ स्थित था, वर्तमान उत्तरी उड़ीसा में, वर्तमान पूर्वी उड़ीसा में, वर्तमान पश्चिमी उड़ीसा में, वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में। तो आपके 59वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 59 का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है ये स्थित था। आगे बढ़ते हैं, गंगापुत्र किसे कहा जाता है, गंगापुत्र किसे कहा जाता है, ये भी रिपीट क्वेश्चन आगे, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भीष्म हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या रहा है, 61वां प्रश्न, किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दे दिया। किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार जो है ये भूमि का मालिक कौन रहेगा, तो किसान रहेगा, यह दे दिया था। महलवाड़ी व्यवस्था में या जमींदारी व्यवस्था में या इस्तेदारी व्यवस्था में या रैतवाड़ी व्यवस्था में। आप लोगों को ये सारे व्यवस्था क्या होता है इसके बारे में जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आप लोगों को चिंता नहीं करना है, क्योंकि यह एक मात्र चैनल है जहाँ पे आपको आर्ट्स की बहुत अच्छे से तैयारी कराया जाता है, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो यदि अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं बीएसबी करियर का टॉपर हॉट नोट्स, तो आप लोग है ना 8920713254 पे संपर्क करके ले सकते हैं। इस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमसे बातें भी कर सकते हैं इस नंबर पे। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है ये गांधी जी नमक कानून तोड़े हुए थे, आप सभी को पता होनी चाहिए। तो क्या 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल वर्ष 1930 ईस्वी को नमक कानून को तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं और ये लीजिए प्रश्न कह रहा है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। जैसे देखिए अगर आपके घर में आप एक लड़की जो है ये हमेशा अपने भाई से लड़ा करते हैं, है ना, लड़ा करते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ कारण होगा। जैसे मतलब घर में लड़ाई हुआ तो मम्मी पूछेगी ना कि बताओ किस लिए लड़ रहे हो, तो ये तत्कालीन कारण है। वही लड़ाई मतलब हमें कुछ दिनों तक 10 दिन 20 दिन तक चल रहा है, तो 10 दिन 20 दिन बाद भी मतलब कोई पूछेगा ना कि बताओ किस कारण से लड़ रहे हो या अभी अभी क्यों लड़ रहे हो। अगर 10 दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो अभी क्यों लड़ रहे हो, तो अभी का क्या कारण है, मतलब उसी को कहते हैं तत्कालीन कारण, मतलब उस समय का तत्काल का कारण क्या था। तो ये आप लोग याद रखोगे। 63वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चर्बी वाला कारतूस। क्या याद रखोगे, चर्बी वाला कारतूस। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 64वां प्रश्न करा है, मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में किसने किया था। पूछ रहे मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था, तो वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो 64वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और ये लीजिए प्रश्न कह रहा है 65वां प्रश्न, महात्मा गांधी वर्ष 1917 में किसके अनुरोध पे चंपारण गए थे। महात्मा गांधी जो है वर्ष 1917 में किसके अनुरोध पे चंपारण गए थे, तो 65वां प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 66वां प्रश्न कह रहा है, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का त्याग कर दिया। महावीर स्वामी जो है अपने घर को त्याग दिया और मतलब अपने भगवान के मतलब उसको करने में नील हो गए, मतलब प्रार्थना करने में नील हो गए, मुक्ति प्राप्त करने में। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का 66वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 510 ईस्वी सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिले। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख जो है ये कहाँ मिले, सारण में, गुर्जर्रा में, मास्की में या एरन में। तो आपके 67वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एरन में। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर प्रश्न कह रहे क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है। क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपके एग्जाम में रहता है और शायद साल 2023 में या 21 में यह प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 68वां प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, रक्षक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आपके लिए 69वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम का, तो प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम है, तो 69वां प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, महाभारत। ठीक है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है, महाभारत है। महाभारत किसने लिखा था, जल्दी से लिख दीजिए लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। फ्रांसवा बर्नियर कौन था। फ्रांसवा बर्नियर जो था यह एक चिकित्सक थे, दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे हम लोग इनमें से सभी लगाएंगे, यानी 57वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। कुछ प्रश्न रिपीट है, डोंट वरी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 73 गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो गुप्त
काल में अगर पूछे कौन चीनी यात्री है जो भारत आए थे, फाहियान आए थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है ये मेघास्नी जो कौन है? मेघास्नी। कौटिल्य के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? अर्थशास्त्र लिखा गया क्या? सही में बता रहा हूँ, तो एक बार लिखे नहीं? यस सर। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है अशोक किस वंश का शासक था? 75वां प्रश्न। अशोक जो हो जाएगा यह किस वंश का? तो मौर्य वंश का शासक था। आगे बढ़ेंगे, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या टोटल 18 है, ये याद रखो। वेदों की संख्या 4, ये सब तो मैं शुरुआत में ही आपको बता दिया था। यहाँ पर प्रश्न कहते हैं महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की जो रचना है यह संस्कृत भाषा में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। श्वेतांबर तथा दिगंबर किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो श्वेतांबर तथा दिगंबर जो हो जाएगा ये किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो जैन धर्म से। क्या याद रखोगे? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सवार का संबंध किससे था? घुड़सवार से, ऊंट सवार से, या पैदल सेना से, या नौसेना से? तो सवार का जो संबंध हो जाएगा ये किससे? घुड़सवार से। ठीक है, सवार का संबंध जो होता है ये घुड़सवार से ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किसने किया था? देखो ये प्रश्न आ भी गया, मैंने अभी आप सभी से पूछा भी था कि बताओ महाभारत की रचना किसने किया। तो महर्षि वेद व्यास जो है ये महाभारत की रचना किया है। मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखा गया, वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया, ये याद रखोगे। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया? मतलब कौन से ऐसे भारतीय शासक है जिसे नेपोलियन की संज्ञा दी? नेपोलियन के तरह हम उनको मानते हैं शक्तिशाली। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या हर्षवर्धन? तो आगे 82वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, इसे है ना 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। मतलब इन्होंने 100 युद्ध अगर लड़ा तो उसमें जीत ही हासिल किया, हारा कभी भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए तो इसको मतलब नेपोलियन की भी संज्ञा दिया गया। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? जैसे देखिए अभी है ना राज्य है, ठीक है, भारत जो है ये पूरा राज्य में बटा हुआ है ना। तो पहले जो था मतलब जब राज्य नहीं था उस समय, जब राजा महाराजा का चल रहा था तो महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, तो उसमें है ना महाजनपदों की संख्या 16 ही था। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था ये कौन था? तो याद रखोगे मगध, जो कि बिहार में पड़ता था, ये भी याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो है ये किस देश का निवासी था? 84 नंबर का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोरस्को का निवासी था। आगे बढ़ेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये किसने शुरू किया? 50 नंबर प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है ये किस संत ने किया था? रामानंदन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे और ये लीजिए प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में सिंधु सभ्यता की खोज की गई? किस वर्ष में सिंधु सभ्यता की खोज किया गया? तो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज हुआ। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़िए, यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही जो है ये किससे संबंधित है? तो आपकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 नंबर प्रश्न, अकबर से संबंधित है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो वहाँ पर देखिए चित्रकला था, तो चित्रकला में हम क्या लगाए थे? जहांगीर लगाए थे ना। लेकिन स्थापत्य कला में शाहजहां, यानी 89वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे और ये लीजिए 90वां प्रश्न। 90वां प्रश्न कह रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक पूछे आपसे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है ये अजमेर में स्थित है, याद रखोगे। सॉरी निजामुद्दीन औलिया है ना, तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह हो जाएगा ये दिल्ली में स्थित है। 91वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो आपके 92वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं रिपोर्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और ये लीजिए 93वां प्रश्न कर रहा है कि सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में हुआ करते थे? सम्राट अशोक के अभिलेख जो है ये अधिकांशतः मतलब ज़्यादातर जो है ये किस लिपि में हुआ करते थे? प्राकृतिक में, ब्राह्मी में, अरेमाइका लिपि में, या सैनी लिपि में? तो आपके 93वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम पूछे महाभारत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए प्रश्न आपके लिए कह रहा है रामानंदन के शिष्य कौन थे? रामानंदन के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, घन्ना, ये सभी थे। ठीक
ठीक है, मतलब रामानंदन गुरु हो गए और इनके छात्र जो है ये सब थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 96वां प्रश्न कह रहा है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक का इतिहास मिलता है? मतलब कौन सा ऐसा पुस्तक है या ग्रंथ है जिसमें आदम से लेकर तो क्या कहते हैं अकबर तक के, मतलब आदम जो है, आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के पहले इंसान माने जाते हैं, माने जाते क्या वो है ही थे ही, ठीक है। तो उन यहाँ से लेकर मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और यहाँ तक अकबर तक के इतिहास जो है, मतलब एक पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उस पुस्तक का क्या नाम है? 96वां प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर बी बताओगे अकबरनामा। क्या बताओगे? अकबरनामा। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत जो है ये कहाँ हुआ था? तो आपके 97वां प्रश्न का डी हो जाएगा राजगृह में। राजगृह जिसे अभी हम राजगीर के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार में नालंदा में पड़ता है। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो आपके 98वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ब्राह्मण का। चलिए जी ये लीजिए 99वां प्रश्न। 99वां प्रश्न कह रहे हैं रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में जो है यह भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो 99वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिमिमॉस पेइस को कहा जाता है। यह रहा 100वां प्रश्न। 100वां प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जो है ये जॉन मार्शल किस वर्ष किया था? तो 100वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 1921 ईस्वी में। तो पहले इस प्रकार से हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन की तैयारी मैंने कराया। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि आप सभी अगर इस 100 प्रश्न की तैयारी अच्छे से कर ले तो इसका टेस्ट कैसे देंगे। जब आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे और उसके बाद टेस्ट कैसे देंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी कैसी है, इस पर चर्चा करते हैं। हिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट फ्री में देने के लिए आप लोग है ना सबसे पहले गूगल पे आ जाइएगा और सर्च कीजिएगा यहाँ पे BSEBCARER। इस प्रकार से सर्च करेंगे, ये आप सभी को वेबसाइट दिख जाएगा bsbcadet.com का। आप लोग सिंपल से क्या करेंगे, इसी वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे ही आप सभी पहले इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आप सभी को ये लिंक मिल जाएगा। कक्षा 12वीं की संपूर्ण तैयारी फ्री में यहाँ से करें। आप लोगों ने इसी लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप सभी को यहाँ पर देखिए एग्जाम मैराथन नाम से टेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम मैराथन में हिस्ट्री का टेस्ट देना है, ठीक है। जैसे अभी आपने 100 प्रश्न पढ़ा तो आप लोगों ने सेट नंबर 1 पे क्लिक कर लेंगे और 6 नंबर, अरे यार इसका कॉल आ गया, सॉरी थोड़ा सा कॉल आ गया था। कॉल आता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है वीडियो बनाते समय, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे हिस्ट्री का टेस्ट देना है तो थोड़ा सा नीचे करेंगे, एग्जाम मैराथन टेस्ट देना है, किसी भी सेट पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोग मतलब सेट नंबर 2 पर ही क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे है ना थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। जैसे ही नीचे कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट नो का बटन मिल जाएगा, ये प्रचार। तो पहले अब आप लोगों को क्या करना है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट के बटन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपसे आपका नाम मांगा जाएगा। आप लोग अपना नाम सही से डाल दीजिएगा, जैसे मैं अपना नाम निशा सर सही से डाल दे। उसके बाद फ़ोन नंबर आप लोगों को सही से डाल देना है ताकि आपको रिजल्ट मिले, ठीक है। दोनों चीज़ डालकर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये 100 प्रश्न का है ना टेस्ट ओपन हो जाएगा। टेस्ट ओपन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट देना है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो आपको याद होगा तो आप क्या बताओगे, आगरा बताओगे। नहीं याद रहेगा तो दिल्ली। प्रश्न का जवाब आपसे गलत हो गया, अगला प्रश्न के लिए तैयार रहे। मतलब देखिए हमने क्या किया, आगरा लिख दिया तो गलत हो गया, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, अजमेर होगा। ये बताएगा भी कि आपने सही क्या किया। इसी प्रकार का नेक्स्ट पे क्लिक करना है और सारे प्रश्नों का टेस्ट अच्छे से दे देना है। ओहो ये प्रश्न का जवाब आपसे गलत हो गया, अगला प्रश्न के लिए तैयार रहे। देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मतलब इस प्रकार से आपको बताएगा भी कि आपने सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं क्लास को, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर आकर टेस्ट भी दे दीजिएगा। बाकी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कठिनाई हो तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए, 8920713254। इस नंबर पर है ना आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और साथ में यहाँ से आप लोग है ना प्यारे प्रीमियम नोट्स भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।